इस साइड को गुलदार का घर है, उस तरफ ना पहुँचे आग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। और नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो हम लोग निकले थे नैनीताल से गुलदार वैली के लिए। गुलदार वैली कोई जगह का नाम नहीं है, गुलदार वैली है अल्मोड़ा से कौसानी वाले रूट में रास्ते में पड़ता है एक कैफ़े, उसका नाम है गुलदार वैली कैफ़े। क्योंकि सामने जो पहाड़ी है, कैफ़े के बगल में रिवर जाती है, रिवर के उस साइड में एक पहाड़ी है जस्ट सामने, तो उसमें गुलदार रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे गुलदार वैली कैफ़े बना हुआ है। और ये कोसी नदी के किनारे है। कोसी जो एक जगह है उससे थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो अल्मोड़ा हमने क्रॉस कर लिया था, हम पहुँचे थे कोसी। कोसी एक जगह का नाम है और यहाँ पे कटारमल सूर्य मंदिर है, तो जो हम वापसी के समय आएंगे। और अभी आज हम रुकेंगे गुलदार वैली, क्योंकि काफ़ी शाम हो जाएगी हमें गुलदार वैली पहुँचते हुए। शाम क्या मतलब कि 4 साढ़े 4 तक हम पहुंच जाएंगे। और मौसम क्योंकि आज बादल लगे हुए हैं इसलिए अंधेरा जल्दी लगने लगा है, हल्का हल्का अंधेरा सा हमें महसूस हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो अच्छा है कि पूरी ज़्यादा बारिश नहीं थी रास्ते में। तो जो ये रिवर आप रोड के अलॉन्ग बहते हुए देख रहे हैं, ये है कोसी रिवर। अभी इसमें पानी कम दिख रहा है क्योंकि बरसात हुई नहीं है काफ़ी टाइम से, वरना ठीक ठाक पानी रहता है इस नदी में। तो यहाँ आगे ब्रिज के पास से फिर रूट डाइवर्ट हो जाएगा। लेफ़्ट की तरफ आप जाएंगे तो रानीखेत की तरफ जाएंगे, और अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आप गुलदार वैली अगर आपको जाना है वहाँ, वरना उससे आगे अगर आप जाएंगे तो कौसानी, बैजनाथ, फिर आगे बागेश्वर। तो गुलदार वैली हम अक्सर आते रहते हैं, अब तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं और गुलदार हम देखते आए हैं। कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। बीच में उसके बच्चे हुए थे तो मैंने वो भी कैप्चर किए थे कैमरा में, मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बच्चे वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वही हम बीच में आए थे। तो मानसून के टाइम में आए थे, बहुत ज़्यादा बारिश थी उस समय, तो गुलदार निकला नहीं बाहर, वरना अक्सर यहाँ दिखता है। वो हमेशा से यहीं रहते आए हैं गुलदार, और कभी भी किसी ह्यूमन को उन्होंने अभी तक नुकसान नहीं किया है, क्योंकि सालों से रहते हैं और उन्हें भी उनकी आदत पड़ चुकी है। अभी थोड़ा उतर रहे हैं ना गाड़ी से तब। तो ये वही केव है जिसकी मैं बात कर रही थी, जहाँ लेपर्ड रहता है और इसके बच्चे। तो ये फीमेल दिखी थी और इसके 2 बच्चे दिखे थे। अब तो ये बड़े हो गए होंगे। और मेल लेपर्ड भी है, बट वो कभी कभी यहाँ पर आता है। तो यही बच्चे जब से बड़े हुए हैं तब से मैंने अभी नहीं देखे हैं। तो अब हम पहुंच गए गुलदार वैली कैफ़े, और अब सीढ़ियाँ बन गई हैं तो मम्मी के लिए आसान है। चले जल्दी। चले। और हम गुलदार वैली कैफ़े पहुंच गए हैं। ये आवश्यक सूचना लगी है, और ये देखिए पूरे एरिया में आग लगा दी है लोगों ने गांव में। और यहाँ सामने है उसकी गुफा, और बगल में देखिए आग लगी हुई है, पूरी फैलेगी। और इधर बर्ड्स भी रहती हैं बहुत सारी। लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं, क्या बोले। पकौड़े आ चुके हैं और यहाँ पे नेपाल से भैया आए हैं, उनके काफ़ी गन और बाकी चीज़ें रखी हुई हैं, देखेंगे। और आग अभी तक बुझी नहीं, आप देख ही रहे हैं क्या ऐसा करते हैं गांव वाले। ये देखिए यहाँ लगा दी गई आग, और यहीं पास में रहता है गुलदार का परिवार। पता नहीं किस वजह से इन लोगों ने आग लगाई है, या लगी है, लगी तो नहीं लग रही है, लगाई है। और अभी भैया बता रहे थे कि गुलदार यहीं पेड़ों के आसपास था थोड़ी देर पहले, लेकिन आग लगने की वजह से वो दूसरी तरफ को गया है। जाहिर सी बात है, आग की वजह से। और एक नहीं, वो बता रहे थे कि 2 लेपर्ड्स थे। और ये देखिए आप फॉरेस्ट फायर, और से थोड़ी ही दूरी पे ये है लेपर्ड की केव। तो क्या बोले इस चीज़ के लिए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइल्ड लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो फायर से। ये केव है, और ये देखिए केव के नीचे भी फायर है, बगल में जो इधर स्प्रेड हो रही है।
कैफ़े वाले भैया बता रहे थे कि ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं इस आग के बारे में और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके भी भेज चुके हैं। ये फॉरेस्ट का एरिया है, यहाँ वैसे भी कोई और जाके आग नहीं बुझा सकता। आप देखिए क्योंकि ये कितने ब्रॉड एरिया में फैली है, ऐसे जाके आग बुझाना पॉसिबल भी नहीं है। और यहाँ पर गुलदार भी रहते हैं और सोचिए कितनी लाइफ्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ मार्टिन्स भी रहते हैं, गुलदार भी रहता है, वाइल्ड कैट्स हैं और कितनी सारी बर्ड्स हैं। तो लोगों में ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है कि इस तरीके से आग लगा दे रहे हैं जंगलों में। तो हुआ ये कि मैं नीचे बैठी थी, चाय पी रही थी और सिर्फ रोड की साइड में आए हुए थे और इतने में उन्होंने मुझे आवाज़ दी। उन्हें कुछ दिखा, उन्हें पहले समझ में नहीं आया क्योंकि वाइट वाइट, उन्हें लगा पत्थर है क्या है। तो फिर ध्यान से देखा तो वहाँ गुलदार बैठा हुआ था। तो फिर मैं भी दौड़ के आई वहाँ तक, रोड तक, और वहाँ से देखा कि सामने गुलदार बैठा हुआ था। यहाँ पर गुलदार को इस स्थिति में देख के इतना बुरा लग रहा था क्योंकि आग जली हुई थी बिल्कुल उसकी गुफा के पास और में। अब नीचे देखिए, साइड से भी उसकी गुफा की तरफ आग पूरा आ रही थी धुआं आ रहा है और उसके साइड मुंह की तक। तरफ से भी आग आ रही थी। बेचारा बेजुबान जी कंसर्न है। इतना ज़्यादा परेशान है। क्या करूँ मैं, बेचारी है वो, उसके बच्चे भी हैं दो। धुआं देखिए पूरा। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर बैठा है, ये देखिए चिंगारी भी आई, आप देखा होगा वीडियो में। क्या करें, लोग कह रहे इसे शराबी ने लगा दी है आग जंगल में। क्या कहें इंसानों का। ये उसके बगल में पूरी आग है और ये नीचे बेचारा परेशान हो गया। मुझे तो लगता है सिर्फ कहने की बात है कि शराबी ने आग लगाई, क्योंकि पहले भी यहाँ अक्सर आग लगती है। बैठा था हाँ हाँ, तभी मैं आपसे कहती रोड से देखो करके ना, नीचे से नहीं दिख रहा था। और ये इसी तरह यहाँ पर वेट किया जा रहा है काफ़ी समय से। मैंने तो शायद बाद में देखा होगा, उससे पहले से यहाँ पे बैठा होगा। और बेचारा अपने घर की तरफ भी देख रहा है, केव की तरफ, और उसी के नीचे आग भी जली हुई है, उस तरफ भी देख रहा है। तो ये तब तक शायद ऐसे ही बैठा रहेगा जब तक ये आग बुझ ना जाए। और इसी की तरह हम भी प्रे करते हैं कि आग की लपटें इसकी घर की तरफ ना आए, इसकी केव बच जाए, गुफा बच जाए। इतना अनफॉर्चुनेट है ये चीज़। मतलब इंसान तो आग बुझा सकता है अगर उसके घर के आसपास आग लगी हो, लेकिन जानवर क्या करे, कहाँ जाए। और इंसान से बड़ा दोस्त और दुश्मन कोई नहीं हो सकता जानवरों का, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करते हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो उनसे बड़ा दोस्त एनिमल्स का और कोई नहीं है। और जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो जंगलों में आग लगा देते हैं और जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे बड़ा दुश्मन इनका और कोई नहीं। बेचारे बेज़ुबान जानवर हैं, कई बार अपनी गलतियों के बिना भी बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं भुगतते हैं ये लोग। अगर ये इंसानों के घरों के आसपास पहुंच जाए तो इंसान इतना घबरा जाता है और इनको भगाने के लिए क्या नहीं उपाय करता है। बट जब इंसान इनकी जगह में आ जाता है और ऐसी हरकतें करता है तो फिर तब ये क्या करें, आप बताइए। और ऐसा नहीं है कि हाल ही में ही गुलदार आके यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी समय से यहाँ रहते आए हैं। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं आसपास में, वो लोग बताते हैं कि उनके भी समय से पहले से यहाँ गुलदार रहते आए हैं। तो हम जैसे इंसानों में कहते हैं कई पीढ़ियों से, तो वैसे ही इनका भी है कि कई पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो देखिए आग बहुत ही तेज़ हो गई है और अभी तक वहीं बैठा हुआ है। तो अब अंधेरा होने लगा है और आग कभी कम हो रही है और कभी हवा की वजह से एकदम बढ़ जा रही है। और लेपर्ड अभी भी वहीं पर ही है और हल्का हल्का दिख रहा है, शायद वो अभी भी आग बुझने का वेट कर रहा है। अगर आग नहीं बुझी तो वो दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर नहीं रहेगा यहाँ पर, या फिर रात भर ऐसे ही जग के देखता रहेगा। आग अब धीरे धीरे कम होने लगी है। उम्मीद करते हैं कि आगे बिल्कुल बुझ जाए और वो अपने घर आ जाए। यहाँ पे भैया बता रहे हैं हमारे पहुँचने से थोड़ी देर पहले दोनों दिख रहे थे, 3 है यहाँ पे, एक तो हो गई और 2 उसके बच्चे। पहले हमने उसके बच्चों को भी कैप्चर किया था, हमने पिक्चर्स वीडियोस बनाए थे जब वो छोटे थे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब वो छोटे थे, इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और
अब वो बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी इसी एरिया में रहते हैं। यहाँ से हमने हल्द्वानी वीडियो कॉल किया था एलेक्सा और छोटे भाई से बात करने के लिए। और मैं रूम आपको दिखा देती हूँ, मेरा वीडियो नहीं बना था शायद। और ये है डॉर्मेट्री जिसमें हम लास्ट टाइम रुके थे। तो काफ़ी बड़ा बेड है, ये भी बंक बेड। तो हम 2 लोग थे, लेकिन हमने पूरा ही रूम ले लिया था। यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। और अभी जो हमने रूम लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है अभी का रूम, और बाकी रूम्स भी बन रहे हैं उस साइड को। और ये एक सिंगल बेड है जो अच्छा स्पेस है, काफ़ी बड़ा है। और ये डबल बेड है, तो हम लोगों के लिए इनफ है ये जगह। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी सही है, गीज़र भी लगा हुआ है, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो अब मम्मी करेंगी आराम, हम थोड़ा सा यहाँ पास में घूमेंगे, गाड़ी से घूम कर आते हैं। और ये छोटे भाई दीपांकर की पिक्चर्स हैं जो उसने क्लिक की है, ये यहीं की है। हाँ, ये यहीं की। कितनी सुंदर पिक्चर्स आई है। कम ही करी उन्होंने। हाँ, वो कह तो रहा था मैंने लानी है करके। शायद वो अपना नाम इसमें मेंशन करना भूल गया है। और उस समय बच्चे भी हुए थे उसके, हम भी आए थे उससे थोड़े टाइम पहले, हमारे पास भी इनकी पिक्चर्स है। और एक ये तो भैया और रूम्स बन रहे हैं ना अभी और रूम मनोज भाई और या अनूप शाह जी 2 रूम और बन जाएंगे, 4 रूम हो जाएंगे। हाँ, फिर और बढ़िया हो जाएगा। प्रॉपर मतलब प्राइवेट वाले। हाँ, जैसे बंक बेड को हटा देंगे तो 4 हो जाएंगे। बूदो, हाय बूदो। पिछली बार हमारे साथ कितना घुमा था ये बूदो। उसके लिए कर रहा हूँ। अभी रात शाम को नहीं जाते बाहर, कल जाएंगे घूमने, नदी पे जाएंगे नदी पे। ये उनको मार सकते हैं ना। हाँ, पिटबुल तो वैसे ही खतरनाक होता है। दूसरा साथी हो रहा है हाँ। मतलब वो वाला नहीं है। इसका दूसरा साथी का है जो उसके साथ था ब्रूनो को गाड़ी वाला मार गया वो। ओहो, वो किसी डॉगों के साथ गया। कितना प्यारा था। और ना उसकी और मेरी बात हुई है, मतलब आधे घंटे पहले ना अजीब से देख रहा मेरे को, मतलब आंखों से आंख मिला के ना, मेरे को अजीब सा हुआ उस समय। और उसी के दिन मतलब वो चला गया 2-2.5 बजे। बरसात में कैसे घूमे थे दोनों हमारे साथ ना दोनों। ये था ब्रूनो, और मुझे बहुत बुरा लगा इसके बारे में सुन के, क्योंकि हमारे साथ बहुत घूमा था और ये दोनों साथ में बहुत खेला करते थे। अब कहाँ चली गई? तो अभी हम थोड़ा सा गाड़ी में आसपास घूमते हैं, देखते हैं गुलदार वगैरह दिखता है कि नहीं। और फिर खाना खाने तक अभी करें भी क्या, बिस्तर में घुसेंगे तो फिर बड़ी नींद आने लग जाएगी। तो जब तक खाना तैयार होता है तब तक हम थोड़ा घूम के आते हैं। मम्मी रेस्ट कर रही हैं, हम दोनों जा रहे हैं। और आग अभी भी है, देखिए। मुझे बहुत ही इतना बुरा लग रहा था अंदर से कि मतलब जिस तरीके से वो देख रहा था नीचे आग की तरफ कि वो कब बुझे और वो कब अपने घर की तरफ जाए। आप देखिए क्या कह सकते हैं, इंसान अपने फ़ायदे के लिए जानवर को मार देता है, उनके जंगल में घुस के ऐसे घास जलाता है। और जब जानवर उन पर वार करता है तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और फिर उसको हंटिंग के आदेश तक दे देते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ कौन सुने, बेचारा अपने घर नहीं जा पाया, किसी ने ऐसे आग लगा दी इनका घर। और अब आग जहाँ पे वो बैठा हुआ था उधर के पास ही पहुँच गई है। अगर यहाँ पर ये आग देख के अगर वो किसी के घर के आसपास जाएगा और अपने खाने की तलाश में जो भी, तो उसमें फिर इंसान ये कहेगा कि देखो हमारे घर में घुस आया, इसको मार दो या इसे पकड़ के ले जाओ। और लेकिन अभी जो इसके साथ हो रहा है उसका क्या। अब शायद मैं तो प्रे करूँगी कि आग कम हो जाए, बुझ जाए। बारिश भी नहीं हुई कि बुझ सके आग। और मनोज भाई बता रहे थे कि अभी तो बच्चे फिर भी बड़े हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तब भी लोग आग लगा देते थे, और तब तो बेचारे माँ क्या करती, बच्चों को कैसे निकालती। अब तो फिर भी बच्चे बड़े हो गए हैं तो भाग जा। कितना जगमग गेट बनाया हुआ है भैया ने। और ये है रोड यहाँ पर, और इसके इतना पास में गुलदार है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने बताया कि आज तक गुलदार ने कभी इंसान पे अटैक नहीं किया है। कुत्तों को उठा के ले जाता है, बकरियों को, लेकिन कभी किसी इंसान को हार्म नहीं किया है। कई बार अक्सर लोगों के सामने से दिख जाता है। जंगली खरगोश मिला है रोड पर, दौड़ते हुए जा रहा है रोड में।
तो हम वापस आ गए हैं, 7:45 हो गया है। ज़्यादा लंबा तो नहीं घूमे हम, आधा पौन घंटा घूमे, थोड़ा उस रोड में सामने की तरफ और दूसरा बैंक की साइड में। अभी तो कुछ ऐसा मूवमेंट दिखा नहीं, मूवमेंट का टाइम अभी है नहीं कुछ ऐसा। और स्काई बिल्कुल क्लियर हो गया, आसमान, तारे भी दिख रहे हैं, पता नहीं इसमें दिख रहे हैं कि नहीं फ़ोन से। और बस अब डिनर शुरू हो रहा है, सब लोग बैठ गए हैं। आग अभी भी चल रही है, नीचे को तो बुझ गई है लेकिन अब ऊपर पहुंच गई है जहाँ पे लेपर्ड था, तो क्या बोले। और ठंडी हो ही रही है, तो अभी थोड़ी देर में सग्गड़ बोला हुआ है, तो सग्गड़ भी जलेगी, तो फिर आग सेकेंगे थोड़ा। और आग सेकी जा रही है थोड़ी। खाना खा लिया है, डिनर हो गया है, अब थोड़ी आग सेक रहे हैं और चाय का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर सोएंगे। बहुत सुंदर तारे दिख रहे हैं यहाँ से, थोड़े हमने कैप्चर करने की कोशिश करी है फ़ोन से और कैमरे से, आपको दिखाएंगे। ट्राइपॉड है नहीं तो अच्छे से सेटअप कर नहीं सकते। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, बारिश हो रही है और मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, आग बुझ गई है, उस वजह से बहुत अच्छी बात यह है। लेकिन हम लोग सुबह एक छोटी ड्राइव पे भी गए थे, उस समय बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग वापस आ गए थे। और ये गुलदार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बारिश हो रही है, क्योंकि जो उसका एरिया है उस पर फायर का कोई प्रकोप नहीं हुआ है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। छोटी छोटी बर्ड्स आगे आ रही है, देखते कौन सी बर्ड आई है ये। और स्ट्रीम बहुत ही सुंदर हो रही है, ठंडक बढ़ गई है क्योंकि बारिश हो रही है। और चाय आ गई है, चाय पी जा रही है। हाय बूढ़ो, बूढ़ो जाप, हम बूढ़ो को सुबह सुबह ग्रीटिंग दे रहे हैं। चल बूढ़ो, घूम के आएंगे, चल आजा आजा आजा, चल चलो 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 चल, आओ आओ चलो। और अब मैंने छाता ले लिया है, अब बूढ़ों के साथ घूम के आते हैं आगे तक। आजा 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 आजा, चलो चलो चलो। इधर कोई पानी की स्ट्रीम है, वो दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा छाता है, पेप्सी वाला जो बैठने के उस पर लगाते हैं वो है। अगर आपने पुराना ब्लॉग देखा होगा तो बूढ़ो ब्रूनो यहाँ बहुत कूद रहे थे, खेल रहे थे। अभी तो ड्राई हो गई है, पिछली बार आपने देखा होगा स्ट्रीम में कितना पानी था। मैंने कहा यहाँ से देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आउल बैठा होता है। यहाँ पे रॉकी ईगल आउल दिखता है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट आउल स्पीशीज़ है इंडिया की। रात को उसकी कॉल तो आ रही थी, उसको स्पॉट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा कैमोफ्लेज होता है ना इन क्रेविसेस में, कि जब वो आवाज़ करे या फिर मूव करे तभी दिखना पॉसिबल होता है, या फिर आप बहुत ही अच्छे ट्रेंड हो तो आप उसको स्पॉट कर लेंगे। और ये भी उठ गई है। उठ तो मैं सुबह ही गई थी, हम तो सुबह वॉक पे गए थे, ड्राइव पे गए थे। और खरगोश शिकार कुछ नहीं थी, बारिश होने लगी। इसको देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है। हमने कहा कि ऊपर चलते हैं, ठंड हो रही थी तो मैं बिस्तर में घुस गई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी एक राउंड ऊपर हुआ है, वहाँ से ऊपर से दिखता है अगर अपने घर में। और ये बिल्कुल घूमने के लिए, लास्ट टाइम तो ये हमारे साथ नदी में इतना खुश होकर नहाया था बिल्कुल, तब तो बेचारा वो भी था, ब्रूनो था। तो ब्रूनो है नहीं, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम आगे तक गए थे, वहाँ इतना बहाव था पानी का, और नीचे ये दोनों इतना खेल रहे थे। अब बेचारा अकेला सा भी महसूस करता होगा। अभी इसको मैं एक राउंड ले जा चुका, आपने देखा होगा, लेकिन इसको अभी भी हो रहा है कि चलो चलो चलो, बारिश से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको कहूँ चल ब्रूनो चल ब्रूनो कहूँ तो ये देखिए
सबसे पहले दौड़ते हुए जाएगा, चाहे बारिश हो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। वहाँ पर जाएं बारिश में, नदी में। पिछली बार तो गर्म था काफ़ी, तो अच्छा लग रहा आजा, आजा, था। ठंड में भीग के तो हो गया। चलो, खेलने के लिए कर रहा है। कहीं जहाँ झाड़ियाँ है ना बहुत सारी और पानी का सोर्स है, वहाँ बहुत बढ़िया बर्ड मिल जाएंगे। हाँ, अभी देखते हैं ऊपर। चलो, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, छाता ले लिया। अभी तो बंद करना पड़ेगा क्या? हाँ, बंद तो करना पड़ेगा। जल्दी आओ, जल्दी, अब खोलो। आइए दोस्तों, थमा देंगे। बहुत बड़ा छाता है, अभी गाड़ी से अपने छाते भी निकाल लेंगे। और एक राउंड में घर को आ गए हैं देखने के लिए। यहाँ से कुछ दिखे तो, गुफा तो इधर ही है सामने, देखिए पूरा एरिया जल गया था कल। और जहाँ लेपर्ड बैठा हुआ था वहाँ पे भी आग पहुँच चुकी थी। नीचे है कैफे, सामने नज़ारा, और चाय पी जा रही है और बन मक्खन भी खाया जा रहा है। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मूवमेंट हो। देयर वॉज फायर यस्टरडे, नाउ देयर इज़ रेन। तो वैसे तो रेन में भी मूवमेंट करता है वो, लेकिन फायर से उसका मूवमेंट काफ़ी डिस्टर्ब हुआ होगा। तो वेट करते हैं, क्या पता अभी थोड़ा मौसम खुले, देन विल सी। तो ये है वो जगह जहाँ पे गुलदार रहता है, मतलब गुलदार रहते हैं। और कल यहाँ लगी थी आग, और अच्छा हुआ कि रात से बारिश हो गई तो सब कुछ बिक चुकी है। तो गाइज़ आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब बारिश चैनल। भी है। और अभी हम यहाँ दिन तक हैं, उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। और बड़ा है। अगर गुलदार दिखता है या कोई बर्ड्स वगैरह दिखेगी तो हम अगले व्लॉग में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।